गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का अगला टॉपिक जो है हमारा वाक्य भेद। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम कोई सा भी हो क्वेश्चन आते ही आते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं। बहुत मज़ा आएगा। देखो हम इसमें करने क्या के वाले हैं। सबसे पहले तो हम वाक्य भेद में डेफिनेशन देखेंगे, ठीक, मतलब परिभाषा। दूसरा हम देखेंगे वाक्य के अंग। अच्छा, अंग बहुत तरीके के, लेकिन मुझे जो लगता है कि जिसकी आपको बेसिक समझ होनी चाहिए उसको हम देखेंगे, उसमें उद्देश्य और विधेय करेंगे, ठीक है। फिर जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद। इससे मतलब वाक्य भेद में पढ़ा ही इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये समझा पाऊँ, क्योंकि प्रश्न सारे के सारे इसी से आने हैं। पता होता क्या है, कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे बताओ संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या साधारण वाक्य है। तो इसको फोकस करना है, इसको समझना है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य क्या होता है। देखो, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है। मतलब ऐसी कोई चीज़ कि आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप शब्दों को ढूंढेंगे, उनमें निकटता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, उनका एक सुस्पष्ट अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या कह देंगे, वाक्य कह देंगे, जिससे आप किसी को, सामने वाले को समझा पाएँ। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब देखो वाक्य के अंग। वाक्य में ये दो अंग तो होने ही होने हैं। देखो कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। जैसे एक मैं वाक्य ले लेता हूं, राम खेलता है, ठीक है। अब उद्देश्य और विधेय इसमें है क्या क्या। उद्देश्य क्या है, करता है। विधेय क्या है, क्रिया है। बात समझ में आ गई। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है किसी वाक्य में क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है। अब जरा इधर देख लो, राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा यानी उद्देश्य हो जाएगा, और खेलता क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो पता चला वाक्य के अंत में किसी भी वाक्य में दो चीज़ें तो होनी ही होनी है, वरना वाक्य सार्थक नहीं हो पाएगा। एक उद्देश्य और एक विधेय। अच्छा, क्रिया के बिना तो आप कुछ बना ही नहीं पाओगे। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता नहीं होता है, लेकिन अगर हमें एक सार्थक वाक्य चाहिए तो हमें ये दोनों अंग उसमें प्रॉपर मिलने चाहिए। एक हो गया उद्देश्य और एक हो गया विधेय, ठीक है। तो वाक्य के अंग समझ में आए। वाक्य में दो अंग होंगे, उद्देश्य और विधेय। कैसे हमें देखना है वो भी हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे रचना के आधार पे वाक्य भेद। देखो, सबसे पहला है सरल, दूसरा है संयुक्त। संयुक्त मतलब दो से, एक से अधिक से मिलकर बना है तो संयुक्त। और मिश्रित, मिश्रित में दो से भी हमें अधिक मिल जाएंगे। साधारण वाक्य तो क्या हो जाएगा, वो मिश्रित हो जाएगा। तो फोकस कर लेते हैं इस सेक्शन पे, इसको एक एक करके देख लेते हैं। और हाँ, प्रश्न आपको कोई भी वाक्य दे देगा ना, पूछ लेगा संयुक्त है, मिश्रित है या साधारण है। देखो अब हम क्या देखते हैं, सरल वाक्य देखते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य में हमने अभी देखा था क्या होता है, एक तो आपको मिलेगा उद्देश्य और एक मिलेगा विधेय। मतलब एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी, जिनमें एक कर्ता एक क्रिया आएगी तो क्या मिल जाएगा, वहाँ हमें बन जाएगा हमारा साधारण वाक्य। और देखो समापिका क्रिया या हेल्पिंग वर्ब तो सब में होती है। इंग्लिश में देखा होगा हेल्पिंग वर्ब होती है सब में, वाक्य कोई सा भी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हो सकता है, कर्ता है, किया है, करेगा, जाता है, खाता है। अब जो ता है, ती है, ये जितनी वाक्य आ जाए वो सब किस में आ जाएंगे, समापिका क्रिया में आ जाएंगे। साधारण वाक्य समझ लो, एक उद्देश्य और एक विधेय जहाँ पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे राधा पढ़ती है, ठीक है, मुकेश ने भोजन किया। अब देखो उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, क्रिया मतलब, किया मतलब भोजन करना, जाना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसमें विधेय हो जाएगा। इस तरीके से सरल वाक्यों में एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा और समापिका क्रिया वहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ये क्लियर हो गया।
अब जैसे इसमें समाप्य का क्रिया आपको एक ही है, किया मतलब काना, राकेश ने भोजन किया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सेंस यहाँ पे दे जाएगा। आपको क्या देखना है, इन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। सरल वाक्य। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। देखो हमने सरल वाक्य देख लिया, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि एक से अधिक सरल वाक्य जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखो कैसे, इसकी सीधी सी देखो, अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एक उद्देश्य और एक विधेय मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक सरल वाक्य है और सरल वाक्य की पहचान है कि एक उद्देश्य होगा विधेय होगा, उद्देश्य होगा विधेय होगा, तो आप उसमें ढूंढने लगे कि 2 बार कर्ता आएगा और 2 बार क्रिया आएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ कुछ उसके नियमों को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ कि 2 सरल वाक्य जब जुड़ेंगे तो वो किस किस शब्दों से जुड़ सकते हैं, वो क्या हमें देखना है। तो देखो है क्या, 2 सरल वाक्य हमें जुड़ेंगे किससे, और, एव, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। कहीं किसी भी वाक्य में आपको ये शब्द कहीं मिल जाए तो संभावना इस बात की है कि वो वाक्य कैसा है, वो वाक्य है संयुक्त वाक्य। तो कुछ उदाहरण कर लेते हैं, इनको बड़े ध्यान से कर लेना, अगर इनको नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में आपको समस्या आ सकती है। तो देखो, वह सुबह ऑफिस गया और शाम को लौट आया। सुबह ऑफिस गया, उसमें ब्लॉक थे ना, उस फ़ोन नंबर में ये सारे कंपनी के इसमें आने लगे। ठीक है, देखो अब हमें कैसे करना है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और शाम को लौट आया। इन शब्दों को बहुत ध्यान से करना है, अगर ये शब्द नहीं हुए तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ठीक है। फिर देखो, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, किंतु सफलता नहीं मिली। इस तरीके के और भी बहुत से वाक्य हो सकते हैं, बड़े ध्यान से करना है। अगर ये शब्द आप कर पाओगे तो ही ये सही होगा, अदरवाइज संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में क्या होगा, हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इन सब शब्दों को कर लो, जैसे और, एवं, तथा। अच्छा, ये क्या, ये योजक टाइप के हैं, 2 चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ये कनेक्टर हैं। जहाँ भी कोई आपको कनेक्टर मिल जाएगा वो शब्द क्या हो जाएगा, वो वाक्य ही कैसा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगर आप इस नियम के हिसाब से चलोगे तो देखो गड़बड़ हो जाएगी। आप यहाँ भी उद्देश्य विधेय ढूंढ रहे हो, आप यहाँ भी उद्देश्य विधेय ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करो, कनेक्टर के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप इसमें कर पाओगे। सामान्यतः इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ एक से अधिक सरल वाक्य मिलेंगे वो संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा। अब हम करेंगे मिश्रित वाक्य। देखो अब हमें देखने हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक या 2-3 संयुक्त वाक्य भी हो सकते हैं, साधारण वाक्य भी हो सकता है। मिश्रित मतलब जिसमें सबका कॉम्बिनेशन हो, आप एग्जैक्ट ना पहचान कर पाएँ कि ये साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य फिर भी आसानी से आप पहचान सकते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्य के लिए क्या है कि मिश्रित ही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ सकता है। अच्छा, इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। एक प्रधान वाक्य होगा, यानी प्रधान मुख्य वाक्य होगा। दूसरा एक उपवाक्य होगा। किसी भी चीज़ का एक प्रधान वाक्य होगा, जैसे मैं जानता हूँ कि इसमें प्रधान वाक्य है। उपवाक्य होगा कि तुम्हारे अच्छे नहीं बनते हैं। फिर कोई अन्य मिश्रित या गौण वाक्य भी हो सकता है। जैसे अब देखो, अब जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, तो, वैसा, जब, तब, जहाँ, जिधर, अगर, यद्यपि, तद्यपि, इन सभी शब्दों से बीच में कहीं कनेक्ट होते हैं
तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। सबसे पहले तो एक प्रधान वाक्य तो हमें इसमें पकड़ना है, जिसमें हमें प्रधान वाक्य मिल जाए उसकी संभावना मिश्रित होने की बढ़ जाती है। तो सबसे पहले चेक करो, जैसे देखो हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में कॉम्बिनेशन होगा मोर देन वन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर मोतियों से बनते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले तो हमें प्रधान वाक्य ढूंढना है। प्रधान वाक्य देख लेते हैं। प्रधान वाक्य क्या है, मैं जानता हूं कि। अब ये क्या हो गया, ये उपवाक्य हो गया, यानी सब स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब किससे जुड़ा है, ये की से जुड़ा है। अब देखो जो आपस में की जो ये कनेक्टर्स हैं, इनसे कोई स्टेटमेंट जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जो लड़का कमरे में बैठा है, ये क्या हो जाएगा, प्रधान वाक्य हो जाएगा। जो लड़का कमरे में बैठा है, ये क्या हो जाएगा, इसका उपवाक्य हो जाएगा। जो, अब देखो जो लड़का कमरे में बैठा है, जो मिल गया ना हमें, ठीक है, वह क्या है, वह मेरा भाई है। तो ये देखो एक प्रधान वाक्य हो गया इसका, ये प्रधान वाक्य हो गया, ये उपवाक्य हो गया। आगे देखो, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। इसमें देखो मिश्रित वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतों भी हम ज़्यादा इसमें देखते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो क्या होगे, उत्तीर्ण होगे। तो यदि परिश्रम करोगे तो क्या होगे, उत्तीर्ण होगे। इस तरीके से क्या हमें स्टेटमेंट को देखना है, हमें ध्यान से इनके इन कनेक्टर्स को करना है। मिश्रित वाक्य में कौन कौन से लग रहे हैं और संयुक्त वाक्य में कौन कौन से लग रहे हैं। इस तरीके से वाक्य भेद हैं। इनके जहाँ भी जितने भी मैक्सिमम एग्जाम्पल मिल जाएं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे। आपको प्रश्न जो इसमें से आएगा वो या तो साधारण वाक्य पूछेगा, संयुक्त वाक्य पूछेगा या मिश्रित वाक्य पूछेगा। वाक्य भी इतना ही।